नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करते हैं गाड़ियों की एकदम देसी अंदाज में। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक बात बताओ, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कब होती है? जब शादी करनी हो, जब कॉलेज में स्ट्रीम चुननी हो, या जब 7 लाख के अंदर एक नई चमचमाती गाड़ी खरीदनी हो? मुझे पता है, जवाब है गाड़ी खरीदनी हो। खासकर GST 2.0 के बाद मार्केट में इतनी गाड़ियां हो गई हैं कि अच्छों का सिर घूम जाए। तो आज आपका दोस्त यानी मैं आ गया हूं आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने। हम लेकर आए हैं 2025 में 7 लाख के बजट में आने वाली टॉप एट बेस्ट गाड़ियां। ऐसी गाड़ियां जो आपके बजट में भी फिट होंगी और आपके दिल में भी। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये सफर होने वाला है बहुत धमाकेदार। क्या आपको पता है 2025 में 7 लाख में ऐसी गाड़ी भी मिल सकती है जो कभी आपको 10 लाख वाली फील देगी? नहीं ना? तो बस वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, कुछ गाड़ियां तो ऐसी हैं जिनके फीचर्स देखकर आप बोलोगे, भाई साहब ये 7 लाख में कैसे? चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी लिस्ट की पहली धांसू गाड़ी से। अरे भाई, ये तो हमारी लिस्ट की पहली गाड़ी है और नाम है टाटा पंच। अब पंच का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना? और ये गाड़ी बिल्कुल वैसी ही है। जब ये लॉन्च हुई थी तो लोग कह रहे थे ये क्या माइक्रो SUV ले आए टाटा वाले, पर इसने सबको पंच मार मार के चुप करा दिया। इसकी मार्केट में पॉपुलैरिटी देखकर लगता है जैसे छोटे शहर का दबंग हो। अगर आप इसे पहली बार देखोगे तो बोलोगे वाह क्या एग्रेसिव लुक है। सामने से इसका बोनट और हेडलैम्प्स इसे एक मस्कुलर लुक देते हैं। साइड से इसके अलॉय व्हील्स और रूफ रेल्स इसे प्रॉपर SUV वाली फील देते हैं, और पीछे से भी ये उतनी ही अट्रैक्टिव लगती है। कुल मिलाकर छोटी है पर मोटी बात करती है वाली फीलिंग आती है इसे देखकर। रोड प्रेजेंस तो ऐसी है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां भी एक बार तो मुड़कर देख लेती हैं। आपको इसका डिजाइन कैसा लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फीचर्स के मामले में टाटा पंच किसी से कम नहीं। इसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। स्मार्टफोन तो स्मार्ट है ही, अब गाड़ी भी स्मार्ट हो गई। इसके अलावा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल एंड सेफ्टी के लिए डुअल एयरबैग्स और ABS के साथ EBD तो मिलता ही है। कुछ वेरिएंट्स में तो आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिलती है, यानी गाड़ी अब आपसे बातें भी करेगी, बस चाय बनाने को मत बोलना। इसमें आपको 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है जो 86 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। पावर ऐसी कि ट्रैफिक में भी आगे निकल जाओ, और माइलेज ऐसी कि जेब भी खुश रहे। माइलेज की बात करें तो ये लगभग 18 से 20 का माइलेज देती है, जो इस सेगमेंट में काफी बढ़िया है। अब आते हैं सबसे खास बात पर, कीमत। तो GST 2.0 से पहले इसकी कीमत थी 6,15,000 और GST 2.0 के बाद नई कीमत है 5,30,000 से शुरू होकर 9,25,000 तक जाती है, यानी पूरे 85,000 की बचत। 7 लाख के बजट में इसके शुरुआती वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे जो वैल्यू फॉर मनी है। अगली गाड़ी हमारी लिस्ट में है रेनॉल्ट ट्राइबर। अब रेनॉल्ट ने जब ये गाड़ी लॉन्च की थी तो सब चौंक गए थे। 7 सीटर गाड़ी, और वो भी इतनी कॉम्पैक्ट। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जिनके परिवार में सदस्य थोड़े ज्यादा हैं, या जो अक्सर दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे बाहर से छोटी पर अंदर से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ट्राइबर का लुक काफी मॉडर्न और प्रैक्टिकल है। सामने से क्रोम ग्रिल और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसे एक प्रीमियम टच देते हैं। साइड से इसकी रूफ रेल्स और प्लास्टिक क्लैडिंग इसे SUV जैसी फील देती है। पर इसका असली जादू है इसका कॉम्पैक्ट साइज, जो इसे शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर भी आसानी से चलाने में मदद करता है। पार्किंग ढूंढने में भी दिक्कत नहीं आएगी, मानो जेब में ही गाड़ी पार्क हो जाए। फीचर्स के मामले में ट्राइबर भी कम नहीं। इसमें आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों हैं। आजकल तो टच स्क्रीन के बिना गाड़ी अधूरी लगती है ना? इसके अलावा पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, पावर विंडो, डुअल एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, और सबसे खास बात फ्लेक्सिबल सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन। आप अपनी जरूरत के हिसाब से सीटों को एडजस्ट कर सकते हो, 5 सीटर, 6 सीटर या 7 सीटर। ट्राइबर में आपको 1.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन थोड़ा छोटा है पर फैमिली को आराम से ले जाने के लिए काफी है। माइलेज की बात करें तो ये लगभग 18 से 20 का माइलेज देती है। शहर और हाईवे दोनों जगह पर ये अच्छा परफॉर्म करती है। रेनॉल्ट ट्राइबर की कीमत GST 2.0 से पहले थी 6,29,000 और GST 2.0 के बाद नई कीमत है 5,76,000 से शुरू होकर 8,38,000 तक जाती है। 7 लाख के बजट में इसके मिड रेंज वेरिएंट्स आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपका परिवार बड़ा है और आपको एक 7 सीटर गाड़ी चाहिए जो बजट में हो और चलाने में आसान हो, तो ट्राइबर आपके लिए बेस्ट है। ये उन लोगों के लिए है जो एक गाड़ी में मल्टीपल यूटिलिटी चाहते हैं बिना जेब खाली किए। हमारी तीसरी गाड़ी है निसान मैग्नाइट। निसान ने जब मैग्नाइट को इंडिया में लॉन्च किया तो सबने कहा निसान वापस आ गया। इस गाड़ी ने मार्केट में आते ही धूम मचा दी, खासकर अपने डिजाइन और फीचर्स के लिए। इसकी एंट्री ऐसी थी जैसे बॉलीवुड के हीरो की एंट्री होती है, स्लो मोशन में और धमाकेदार। मैग्नाइट का डिजाइन बहुत ही शार्प और मॉडर्न है। सामने से इसकी बड़ी ग्रिल और स्लिम हेडलैम्प्स इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं। LED से और भी आकर्षक बनाते हैं। साइड से इसके कट्स और क्रीजेस और रूफ रेल्स इसे एक
एक स्पोर्टी एसयूवी वाली फील देते हैं। पीछे से भी ये काफी चौड़ी और स्टाइलिश लगती है। इसे देखकर लगता है जैसे छोटी गाड़ी में बड़ी एसयूवी की आत्मा हो। फीचर्स के मामले में मैग्नाइट ने तो झंडे गाड़ दिए हैं। इसमें आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। वायरलेस मतलब अब केबल का झंझट खत्म। इसके अलावा 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल और सेफ्टी के लिए डुअल एयरबैग्स और ABD के साथ EBD। इतने फीचर्स तो कुछ महंगी गाड़ियों में भी नहीं मिलते। मैग्नाइट 2 इंजन ऑप्शंस के साथ आती है, 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल। एक इंजन इकोनॉमी के लिए, दूसरा परफॉर्मेंस के लिए। आपकी पसंद, आपकी गाड़ी। माइलेज की बात करें तो 18 से 20 तक का माइलेज देता है। निसान मैग्नाइट की कीमत GST 2.0 से पहले थी 6,14,000 और GST 2.0 के बाद नई कीमत है 5,76,000। 7 लाख के बजट में इसके बेस और मिड रेंज वेरिएंट्स आपको आराम से मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं हमारी अगली गाड़ी की, महिंद्रा XUV 3XO। अरे नाम सुनकर ही लगता है भाई साहब कुछ तो तूफानी होने वाला है। पहले ये XUV 300 थी, अब 3XO बन गई है। और बदलाव सिर्फ नाम में नहीं बल्कि फीचर्स और लुक में भी हुए हैं। महिंद्रा की गाड़ियां मतलब मजबूती की पहचान है ना। XUV 3XO का लुक अब और भी ज्यादा मॉडर्न और अपीलिंग हो गया है। सामने से इसका नया ग्रिल डिजाइन और LEDDRL इसे एक डिस्टिंक्टिव पहचान देते हैं। रोड पर निकलेगी तो लोग पूछेंगे ये कौन सी गाड़ी है भाई। साइड से इसके अलॉय व्हील्स और कट्स इसे एक स्पोर्टी SUV वाली फील देते हैं। पीछे से इसका नया कनेक्टेड LED टेल लैंप डिजाइन इसे और भी प्रीमियम बनाता है। पूरा पैकेज ऐसा है कि देखकर दिल खुश हो जाए। फीचर्स के मामले में 3XO ने तो सबको पीछे छोड़ दिया है। इसमें आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी है। अब आपकी गाड़ी आपसे ज्यादा स्मार्ट हो गई है। इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, 6 एयरबैग्स ऑन लेवल 2A DAS। 3XO में आपको 2 पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है। 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.2 लीटर TGDI पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल। पावर का तो पूछो ही मत, मानो छोटी गाड़ी में रेसिंग कार का इंजन लगा दिया हो। माइलेज की बात करें तो 18 से 21 तक का माइलेज देता है। महिंद्रा XUV 3XO की कीमत GST 2.0 से पहले इसकी कीमत थी 7,99,000 और GST 2.0 के बाद नई कीमत है 6,60,000, यानी 1,40,000 का सीधा फायदा। हमारी 5वीं गाड़ी है टाटा टियागो। टाटा की वो हैचबैक जिसने मार्केट में कम कीमत में क्वालिटी का नया बेंचमार्क सेट किया। इसे देखकर लगता है जैसे कॉलेज का टॉपर हो जो शांत रहता है पर नंबर हमेशा टॉप पर लाता है। ये उन लोगों के लिए है जो एक प्रैक्टिकल, एफिशिएंट और स्टाइलिश हैचबैक चाहते हैं। टियागो का डिजाइन काफी फ्रेश और मॉडर्न है। सामने से इसकी ग्रिल और हेडलैम्प्स इसे एक स्लीक लुक देते हैं। साइड से इसके कट्स और अलॉय व्हील्स इसे स्पोर्टी बनाते हैं और पीछे से भी ये काफी अच्छी लगती है। पूरी गाड़ी ऐसी है जैसे किसी ने मेहनत से डिजाइन की हो, कोई जल्दबाजी नहीं। इसका कॉम्पैक्ट साइज इसे शहर की ड्राइविंग के लिए परफेक्ट बनाता है। फीचर्स के मामले में टियागो भी पीछे नहीं है। इसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। आजकल तो ये बेसिक फीचर हो गया है ना। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कूल्ड ग्लव बॉक्स, डुअल एयरबैग्स, ABA ABS के साथ EBD और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी में टाटा का नाम तो वैसे भी है और टियागो भी इस पर खरी उतरती है। इसमें आपको 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है जो 86 PS की पावर और एक 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन ऐसा कि सिटी में भी मजेदार लगे और हाईवे पर भी कॉन्फिडेंस दे। माइलेज की बात करें तो ये लगभग 19 से 20 का माइलेज देती है। पेट्रोल की कीमत तो बढ़ती रहती है पर टियागो आपकी जेब का ध्यान रखेगी। अब आते हैं सबसे खास बात पर, कीमत। GST 2.0 से पहले इसकी कीमत थी 5 लाख और GST 2.0 के बाद नई कीमत है 4,25,000। सीधा 75,000 का फायदा। 7 लाख के बजट में इसके मिड रेंज वेरिएंट्स आपको आराम से मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं हुंडई एक्स्टर की। हुंडई ने जब एक्स्टर को लॉन्च किया तो माइक्रो SUV सेगमेंट में एक नई लहर आ गई। सामने से इसकी H शेप LED DRL और स्प्लिट हेडलैम्प्स इसे बहुत ही डिस्टिंक्टिव लुक देते हैं और पीछे से भी ये काफी स्टाइलिश लगती है। इसमें आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। टच स्क्रीन तो अब हर गाड़ी में चाहिए है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सनरूफ, डैश कैम डुअल कैमरा के साथ 6 एयरबैग्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वॉइस कमांड। एक्स्टर में आपको 1.2 लीटर का कप्पा पेट्रोल इंजन मिलता है जो 83 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन ऐसा कि शहर में भी फुर्तीली लगे और हाईवे पर भी आराम से चले। माइलेज की बात करें तो ये लगभग 19 से 20 का माइलेज देती है। पेट्रोल की बचत मतलब ज्यादा बचत। Hyundai एक्स्टर की कीमत 6 लाख से शुरू होकर 10 लाख तक जाती है। 7 लाख के बजट में इसके शुरुआती और मिड रेंज वेरिएंट्स आपको मिल सकते हैं। हमारी लिस्ट में अगली गाड़ी है Citroen C3।
सिट्रोएन। ये नाम सुनते ही कुछ अलग सा फील आता है ना? जैसे किसी रेस्टोरेंट में इंडियन खाना नहीं बल्कि फ्रेंच डिश मिल जाए जो टेस्ट में हटके हो। C3 उन लोगों के लिए है जो भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, जिन्हें एक गाड़ी में थोड़ा यूरोपियन टच चाहिए। C3 का डिजाइन बहुत ही यूथफुल और हटके है। सामने से इसकी स्प्लिट हेडलैम्प्स और सिग्नेचर ग्रिल इसे एक अलग पहचान देते हैं। इसे देखकर लगता है जैसे किसी डिजाइनर ने अपनी पूरी क्रिएटिविटी उड़ेल दी हो। साइड से इसके प्लास्टिक क्लैडिंग और रूफ रेल्स इसे एक SUV वाली अपील देते हैं, और इसमें तो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी बहुत मिलते हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे और भी स्टाइलिश बना सकते हो। अपनी गाड़ी को अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ढालो। फीचर्स के मामले में C3 भी किसी से कम नहीं। इसमें आपको 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। वायरलेस मतलब नो मोर केबल मेस। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सेफ्टी के लिए डुअल एयरबैग्स और ABS के साथ EBD। फीचर्स उतने ही हैं जितने काम के हों, कोई फालतू का दिखावा नहीं। C3 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शंस के साथ आती है। 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल। एक इंजन आराम से चलने के लिए, दूसरा थोड़ा ज्यादा मजे के लिए। माइलेज की बात करें तो 19 तक का माइलेज देता है। सिट्रोएन C3 की कीमत 5,90,000 से शुरू होकर 8,50,000 तक जाती है। 7 लाख के बजट में इसके बेस और मिड रेंज वेरिएंट्स आपको आराम से मिल जाएंगे। और हमारी लिस्ट की आखिरी पर सबसे पॉपुलर गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। स्विफ्ट ये नाम सुनते ही क्या याद आता है? मजेदार ड्राइविंग, बढ़िया माइलेज और हर भारतीय की पसंद। स्विफ्ट एक ऐसी गाड़ी है जो सालों से लोगों के दिलों पर राज कर रही है, और 2025 में भी इसका जादू कायम है। ये तो वो क्लासिक गाना है जो कभी पुराना नहीं होता। स्विफ्ट का डिजाइन हमेशा से ही स्पोर्टी और एग्रेसिव रहा है। नई जनरेशन की स्विफ्ट का लुक और भी ज्यादा मॉडर्न और डायनामिक हो गया है। सामने से इसकी नई ग्रिल और हेडलैम्प्स इसे एक फ्रेश लुक देते हैं। इसे देखकर लगता है जैसे कोई एथलीट हो जो हर वक्त दौड़ने को तैयार हो। साइड से इसकी फ्लोटिंग रूफ डिजाइन और अलॉय व्हील्स इसे बहुत आकर्षक बनाते हैं, और पीछे से भी ये उतनी ही स्पोर्टी लगती है। स्विफ्ट को देखकर लगता है कि इसने अपने लुक पर बहुत काम किया है। फीचर्स के मामले में नई स्विफ्ट भी कम नहीं है। इसमें आपको 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों हैं। नई स्विफ्ट में आपको 1.2 लीटर का नया पेट्रोल इंजन मिलता है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट की कीमत 6 लाख से शुरू होकर 9 लाख तक जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी 2025 में 7 लाख के बजट में आने वाली टॉप 8 गाड़ियां। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी कंफ्यूजन थोड़ी कम हुई होगी। अब एक आखिरी सवाल, अगर आपको इन 8 में से कोई एक गाड़ी चुननी पड़े तो आप कौन सी चुनोगे और क्यों? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का बेसब्री से इंतजार करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गाड़ी चलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद।